अभी आप जो है हमारे महाराज जी हैं पुराधर जी, उनका आप जो प्रवचन अभी सुन रहे थे, और पीछे एस्कॉन में एक अखिल भारतीय सत्संग मंडल आपके पुरों का वो एक प्रोग्राम था भजन संध्या का एस्कॉन टेम्पल में। तो उस दिन हमारे शुक्ला जी वहां पर आए हुए थे और आप लोग गए हुए थे। तो सभी की इच्छा थी कि शुक्ला जी को यहाँ बुलाया जाए। हम तो सोच रहे थे कोई स्पेशल प्रोग्राम में बुलाएंगे आपको, लेकिन आपको जो है 6 तारीख ही शूट कर रहा था। हमने तो सुषमा स्वराज जी को बुलाया था 27 मई को। हमारा विचार था कि 27 मई को आपको बुलाएं, लेकिन इनको कहीं और नहीं जाना होगा। तो हमने कहा चलो महाराज जितनी जल्दी हो जाएगी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर आए, जोरदार तालियां के स्वागत है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ ओपी सदेवा जी आइए, शुक्ला जी का स्वागत करें आप। हमारे बालकृष्ण शर्मा जी आइए। मैं महाराज जी आपको शुक्ला जी जो है ना बहुत कुछ कोटि के वक्ता है। अब ये समझिए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस रविवार को प्रातःकालीन रविवार की बेला में आप नियम पाठ सत्संग के भक्तों को जो है कुछ ऐसी ज्ञान की गंगा बहाएं जिससे कि ये फिर दोबारा आपको याद करते रहे जब तक आप दूसरी बार ना आए। तो मैं उन्हें आपका धन्यवाद करता हूँ। आप आए यहाँ पर, हमें बड़ा अच्छा लगा, और आपका स्वागत है, और साथ में आपसे निवेदन है। बुद्धिहीन तनुजानिके सूर्यं समत्कार बल बुद्धि विद्या देवं जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग थान प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार दसहि राम सरचार उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उसत हरि भजन जगत सब सपन। श्री राम जय राम जय जय
तुलसीदास महाराज हर हर महादेव। परमादरणीय परम पूजनीय संत बंद गुप्ता जी, श्रद्धालु माताओं, डियर पार्क, गुप्ता जी कह रहे थे यहाँ आए हैं, हम तो 25 साल से इंतजार कर रहे हैं, 25 वर्ष। चाहे ITO हो, चाहे बड़ौदा हाउस हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे अपना ये कौन सा बोर्ड है यहाँ दिल्ली का, वो क्या जो मकान बनाता है, 25 वर्ष से वहाँ मैं कथा करता, 25 वर्ष पहले। और तब मेरे से कोई उसके बाद में कहता था कि डियर पार्क में बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन कोई बुलाएगा नहीं तुम्हें। मैंने क्यों नहीं बुलाया? कहते आपको कथा करने नहीं आते। वास्तव में मुझे कथा करने नहीं आते, मैं तो व्यथा करता हूँ। आज वो सौभाग्य मिला है, गुप्ता जी ने बुलाया, मैं कृतज्ञ हूँ, गदगद हूँ। वास्तव मुझे कथा करने नहीं आती है, लेकिन कुछ शब्दों को जोड़ दो, क्योंकि चैनल में रहा हूँ, आस्था से लेके संस्कार श्रद्धा, ये चैनल लाया हूँ खुद में। अब हमारा अपना चैनल है वरदान, अपना आप लोगों का वरदान चैनल, आपने नाम सुना हो शायद, वीडियोकॉन पे भी है, वैसे भी है। चैनल वाला हूँ तो कुछ बोल देता हूँ थोड़ा सा। पूज्य महाराज की भी बहुत बड़ी सुंदर कथा सुना, प्रवचन। अक्सर हम लोग कथा सुनते रहते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भागवत कथा 7 दिन तक सुनते हैं, व्रत करते, फलाहार करते हैं, रामायण की कथा सुनते हैं, सुबह प्रवचन में जाते, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सब चालीसा पढ़ते। लेकिन भगवान ने तो कहा है कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन वो दिखाई कहाँ पड़ रहा? जितने लोग प्रातःकाल मंदिर जाते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, धार्मिक चैनल होने के नाते आस्था से लेके मैं हर तीर्थ से लाइव किया है मैंने, अपार भीड़ होती है, लेकिन उसका अर्थ आज क्या निकलना है? मुझे एक चौपाई याद आया, मैं बताया ना, मैं कथा करता हूँ, कथा कम करता हूँ। आप दोबारा बुलाए न बुलाए, लेकिन आज मुझे मौका मिला, आज मैं वो सब कहूंगा जो कहना चाहे। दोबारा बुलाए न बुलाए, मम गुण गावत, एक चौपाई मुझे बड़ी बहुत प्रिय है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। हमारा गुणगान कैसे? मैं किसी चीज की क्रिटिसाइज कभी नहीं करता, लेकिन अपनी बात जरूर करता। धन्नाजात को कैसे मिल गया भगवान? जो पंडित जी गए थे वो बहुत पाठ करते थे, बहुत पूजा, बड़ी घंटी बजाते थे, बड़ा भोग लगाते थे। शबरी को कैसे मिल गया? परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल पंख भ्रकुटि से सागर सप्त उबलते देखा, लेकिन उनको यशोदामा के भय से अश्रुबिंदु द्रग ढलते। एक घड़ी, बोलो भाई कुछ चीजें मुझे नहीं आती तो आप आगे बोल दिया करो ना। एक घड़ी आधी घड़ी, कि जिसने बनाया होगा कुछ तो उसको अंदर ज्ञान होगा ना, जिसने लिखा होगा। बड़ी कभी मैं बड़ा कष्ट में हो जाता हूँ जब किसी मंदिर में जाता हूँ। एक माई इतनी बड़ी पोटली लेके शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नरसिंह चालीसा, सुबह 7 बजे से लेके दिन में 11 बजे तक वो चालीसा का पाठ करती है। लेकिन जब 12 बजे घर जाती हैं तो सास और बहू जम के
भारतीय संस्कृति में जहां पर आया है आपको भजन करना है, वहां बहुत सी शैलियां विकसित की गई हैं। आप ध्यान करें, साधना करें, बैठें और चाहे तो चैतन्य प्रभु महाप्रभु की तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब वो समय चला गया जबकि आप 7 दिन तक एक जगह बैठ करके तिल और चावल लेकर के भागवत कथा सुनते थे। इसीलिए पहले देखा होगा भागवत कथा पहले 2 समय होती थी, 9 से 12 और 3 से 6। आजकल सभी भक्तों ने मिलकर के केवल एक टाइम कर दी, 9 से नहीं, वो 3 से बहुत कम की प्रातः का बहुत कम कथा है, क्योंकि मॉडर्नाइज हो गए, पंडित जी भी मॉडर्नाइज हो गए। 3 से कथा, बड़े बड़े कथावाचक आपने देखे होंगे 3 से 6, जबकि कथा का क्रम ये था प्रातः का, रोषानी का। धीरे धीरे सब कुछ सिमटता जा रहा है। धीरे धीरे आपको कथा टीवी पे सुनाई पड़ने लगी, अभी धीरे धीरे कैप्सूल बन गए, धीरे धीरे पेन ड्राइव में कथा आ गई, और धीरे धीरे और इससे छोटा होता चला जाए। घर में बैठ के आप कथा सुन सकते हो, ये अच्छा। लेकिन कथा से पहले भगवान कृष्ण को अगर याद करें तो उन्होंने कहा था कर्मण लेवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। हम कथा क्यों सुनते हैं? कथा सुनने की आवश्यकता इसलिए कि हमें आदर्श प्राप्त हो। लेकिन सभी पंडित कहते हैं अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर आप कोई पूजन कर रहे हैं, अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं, तो व्रत के पहले के नियम अगर आपने पालन न किए तो व्रत आपका सफल। और व्रत के नियम के पहले का साधन क्या है? मंदिर में पूजा करने के लिए, पंडित जी को प्रणाम करने के लिए, गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, उससे पहले एक नियम है प्रातः काल। हाय डैड, क्या कहते हैं? हाय डैड, डैड डैड माने क्या होता है इंग्लिश में? हाय मॉम, माता जी से मम्मी हुई, मम्मी से मॉम हो गई, और मॉम से भी माँ हो जाएंगी केवल। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु माथा नवाता है तो ऐसे कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा शिष्ट संस्कार, कहाँ पे? यहाँ घोटनों पे, पैर नहीं छूटे। व्रत के पहले अगर आप व्रत के नियम नहीं पालन करें, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन हम यहाँ सुना किसे रहे? ये टंटी बंटी संटी तो घर में सो रहे होंगे, किसको सुनाया जाए? विडंबना यही है। कथा कौन लोग सुनते हैं? जो कि आधे से ऊपर हो गए। सुननी किसे चाहिए? बंटी को सुननी चाहिए ना। अजामिल अगर कहता बंटी मेरी रक्षा कर, ये मैं तो कथा नहीं आती, मैं कथा सुना पहले मैंने कह दिया आज अगर कभी दोबारा इस व्यथा को सुन के कथा के लिए बुलाओगे तो कथा करने आऊंगा एक दिन के। कौन बुलाए? अजामिल ने क्या कहा? नारायण। आजकल कोई नाम नारायण रखता है अपना? आप लोग जितने कथा सुनने आते हैं इसमें बहुत से लोग होंगे जो लोग रखना चाहते होंगे लेकिन वो नहीं, निक नेम ज्यादा चाहिए। इसलिए करना क्या है? भारतीय संस्कृति की अप्रतिम विधा। आप अपना काम करें। प्रातः काल गोपियां क्या करती थी? उलू खले संभृत तांडुलांश, पहले वो करते थे ना, गेहूं वो अपना धान कूटते थे ना, उखल क्या गाते थे? हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवे। आज वो समय नहीं रहा, बहुत समय कम रहेगा। विज्ञान का युग, दौड़ भाग बहुत है, जाना दूर पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती। लेकिन उस नौकरी के जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, इस प्रकार से बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, मोटरसाइकिल में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नजर कहाँ हो? हे कृष्ण, नजर कहाँ होनी चाहिए? गोविंद दामोदर माधव। बस भजन हो गया आपका। भाई एक घड़ी आधी में बुनियादी कहीं लिखा है कि मंदिर में 4 घंटे तुम सात चालीसा पढ़ जाओ, पूरी रामायण पढ़ जाओ, पूरी जाओ मंदिर दर्शन करो, संत के दर्शन करो, लोगों को प्रार्थना करो, प्रणाम करो, लेकिन
मेरी अपना मानना ये है कि माता पिता के चरण छू करके अगर आप घर से किसी काम के लिए बाहर निकल जाए तो जरूर काम बनेगा, कहीं दो राहें नहीं है। और ये सिखाना किसे है? ये आप लोगों ने ही बताना है, क्योंकि अगर बच्चे को आप लोग समझाओगे बच्चा तो वैसे ही बनेगा ना, बहुत वैसी बनेगी ना। बधु लड़किनी पर गृह आई, राखे नयन पुतर की नाई। मैं चौपाई सुना देता हूँ, अर्थ बड़ा लंबा चौड़ा। आप सब, मुझे तो ये लग रहा था अभी मैं रास्ते में सोच रहा मैं बोलूँ क्या, क्योंकि आप सब जानते हैं और मैं कहीं गलत बोल गया तो चौपाई आपने पकड़ ली। वो पंडित बोलता बढ़िया था लेकिन चौपाइयाँ गलत कहता था, इसलिए मैं केवल चौपाई ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बधू लड़किनी, लड़किनी माने उत्तर प्रदेश जो होंगे आप लोग जानते हैं लड़किनी किसे कहते हैं, बेटी को। बधू लड़किनी, लड़किनी के समान। आज कोई मानता है अपनी बेटी जैसा बहू को? पति और पत्नी, भगवान राम राघव कहते आप सीता जी आप मत जाओ क्योंकि आप बहुत सुकुमारी हैं। पलंग बीच तज गोद हिडोरा, सिय नदीन पग अवनि कठोरा। उन्होंने कहा आप भी तो है ना, कब हूँ उछंग कब हूँ बरपलना, और माँ तो झुलावे कहीं प्रिय। लेकिन गई सीता जी कहती तुझे चलो फिर असी आ जाओ, तब तक मैं अपने चली जाती हूँ मम्मी के यहाँ, और आप चलो हो आओ, फिर 14 साल बाद फिर मिलेंगे, गुड बाय टाटा। आज कहीं नाम नहीं। अपनी संस्कृति को अपना के परमात्मा का नाम कहां से शुरू करें? मम गुण गावत पुलक शरीरा। एक बार कहीं बार नामिक ते भी पावन हो ही राम न मामिके। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस बाद में की अर्थ महाराज श्री जो आपको बताएंगे कल से वो अर्थ बताते होंगे, और ये इसका अर्थ मैं तो यही लगा, कहीं नाम बारे ते भी पावन हो ही राम न मामिके। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिय मन तज कोटि लाई, राम भजे गति कुटिलाई। क्या छोड़ के भजे? मेरा बच्चा पास हो जाए मैं आपको 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। बच्चा गिल्ली डंडा खेलता है, अगर पास नहीं होगा तो कहते फिर नहीं चढ़ाऊंगी, फिर सत्यनारायण कथा नहीं करवाऊंगी, तो प्रसाद में सोने का छतर चढ़ाऊंगी। अगर मेरा ये काम, अगर मुझे मेरा बिल्डिंग बन जाए तो मैं, अरे भैया 1 करोड़ की बिल्डिंग बनवा रहे हो, सोने छतर कितने दे रहे हैं? बड़ा सस्ता हो गया मामला। 25-30 हजार सोने का छतर के लिए 1 करोड़ मांग रहे हो। आप किसी से ब्याज मांगने जाओ, 1 करोड़ उधार दे दो, कितना ब्याज लेगा है? तो भगवान को इतना सस्ता बना रखा। पंडित जी कथा करवानी है, बोलो क्या लोगे? कथा करवानी है, अरे भाई कथा करवाओ ना, लेकिन कथा में श्रद्धा। अगर आप 80 रुपए किलो वाले चावल खाते हैं तो राशन वाले 20 रुपए किलो वाले चावल कथा के लिए मत मंगवाओ, 80 से भी ऊपर मंगवाओ। इसलिए उस संस्कृति में जहां पर हमारी श्रद्धा हो, वहां पर हमारे नेत्रों से अश्रु जब प्रवाहित हो, नेत्र बंद बैठ गए और श्री राम का, श्री कृष्ण का कहीं का भी स्मरण हो, किसी प्रकार का स्मरण हो, इसके बाद में जब नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगे, समझ लेना मेरी कथा की परमात्मा ने मेरा सुन। प्रवचन में आओ, कथा सुनो, कथा सुन के जब बाहर जाओ तो प्रसाद की लाइन में किसी को गाली न दो और मुक्का न मारो, समझ लेना मैंने है? होता है ना, आप समझ ले, बड़े प्यार से कथा सुनेंगी, तालियां बजाएंगी, नृत्य करेंगी, लेकिन जब प्रसाद की लाइन में लगेंगे तो ये होगा कैसे दूसरी बार भी मिल जाए, और कोनी मारे पीछे। मैं माता आपके लिए सबके लिए कह रहा हूं, केवल उसके वहां कलयुग आ जाता। कथा सुन करके माता पिता, आज बहुत असंभव चीजें हो गई हैं, माम और डैड की दुनिया में ये चीजें क्या हो गई। इसलिए वहां पर बैठ करके अर्थ भी मांगो, धर्म भी मांगो, सब कुछ मांगो, लेकिन नजर आपकी कहां हो कि पारसमणि अगर मिल जाए तो पारसमणि मांगो ना, थोड़ा थोड़ा सोना क्यों मांगो। इसीलिए हम भरतलाल जी ने कह दिया, आरथ न धर्म न काम रुचि। नहीं चाहिए। कहते क्या चाहिए? कहते ये तो 1 जन्म की है, ये कब की है? आगे हो कि जहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद जटायु समरी। क्या मांगा? आरथ न धर्म न काम रुचि,
और गति न चाहूं निर्वाण जन्म। एक जन्म की बात कर रहे हो आप, आपको बहुत जन्म मिले। जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान। राम के चरणों में रति। आपके हृदय में आपका पुत्र है, आपके हृदय में आपका पति है। आप लंदन जाते हैं, आप जर्मनी जाते हैं, आप कनाट प्लेस जाते हैं, आंख मूंद लेते हैं, पत्नी नजर आ जाती, पुत्र नजर आता, बच्चे नजर आते। क्या कभी श्री राम राघव सरकार नजर आए? बताओ, आंख बंद करो। कथा सुनने का अर्थ है, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसमें आम के फल आने चाहिए। कथा सुनने का मतलब यह है कि अगर कथा में राम राघवेंद्र सरकार का चरित्र सुना है तो नीचे से ऊंचे तक सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपना भी हिस्सा छोड़ करके अपने भाइयों को दे देना चाहिए। पिता दीन मोहि कानन राजू, भगवान कह सकते थे कि दो राज्य का दो फाड़ हो गया, मुझे तो देखो जंगल भेज दिया और भरत को राजगद्दी दे दी। नहीं कहा, कहते पिता दीन मोहि कानन मुनि गण मिलन विषेखी बन और सब ही भांति हित मोर और तेहि मा पितुआय सुपरमा और सम्मत जननी तोर। आज के बेटे से कह दो 6 इंच ईंट नहीं 3 इंच ईंट लगेगी तो दूसरे दिन कहां दिखाई? तीसरे दिन। आप तो बहुत अच्छा जानते हैं। 30,000 दिखाई पड़। सम्मत जननी तोर। मेरे पास टाइम है भी 2-3 मिनट 5 मिनट। सम्मत जननी तोर, जननी तुम्हारी सम्मति है और पिता का आयुष है। और पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने दो कर दिया कि भाई अभी राम राघवेंद्र सरकार आप जाकर के जंगल का राज्य संभाल लो, भरत यहाँ का संभाल ले, क्योंकि भरत अबोध बच्चा है, वो अयोध्या का राज्य संभाल सकता है। लेकिन उन्हें पता है जंगल में बड़े बड़े राक्षस हैं, उनको भरत नहीं मार सकता। उनको कौन मार सकते हैं? पिता दीन मोहि कानन राजू। ये कथा सुनने का अर्थ है। कौन सी कथा सुनी? ये कथा सुनने का। आज की डेट में आपका कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर हो या कोई और हो, वो जरा सा कुछ आपके बच्चे को कह दे, आप टेलीफोन लेके पहुंच जाओ, करूँ अभी सीएम को टेलीफोन, नौकरी छुड़वा दूंगी, मेरे बच्चे को मारता है। और मैंने इतनी मार खाई है, उसका कुर्सी का जो वो होता है ना ऊपर वाला, यहाँ ऐसे उंगली रख के ऐसे मारते थे, इसमें पेन लगा देते थे और फिर इस तरीके से। आप सब लोग जानते हैं, आपसे तो मैं छोटा ही हूँ, मैं 60 पूरे कर रहा हूँ, आप लोग तो 60 के सब ऊपर हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। बहुत मार। गुरुग्रह गए, क्यों? राजा थे ना, राजपुत्र थे ना, घर में बुलाते, घर में बुला लेते ना। गुरुग्रह गए और पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, जाके सहज श्वास श्रुति चारी और सो प्रभु पढ़ कौतुक भाई। कहाँ पढ़ने के लिए? संस्कार कौन देगा? ये रोने के संस्कार कौन देगा? मम गुण गावत पुलक शरीरा। हृदय में पुलक कैसे होगी? ऐसे नहीं होगी। पुलक तो तब पैदा होगी माता पिता का सहयोग हुआ, गुरुजनों का सहयोग हुआ, इन संतों की कृपा होगी। ऐसे नहीं पुलक पैदा होगी। दिल में छुपा रखी है तस्वीर यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई उस तस्वीर यार की, उसको यहाँ बिठाओ, माता पिता मोह अंधकार सब दूर हो जाएगा। वो संस्कार कैसे पैदा होंगे? वो संस्कार पैदा करने का एक जरिया है कि पहले हम सुधरें तो सब दुनिया सुधर जाए। हम सुधरे का मतलब अपने बच्चों को सुधारें, पत्नी को सुधारें। अगर पत्नी से आपको 10 बातें कहते हैं तो आपको कहने का उसका भी तो अधिकार है ना। नहीं, तुम मत बोलना, तुम पत्नी हो, मैं पति हूं, मेरा अधिकार बोलने का। जी बीनु देह और नदी बीनु बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बीनु। और उसको चरितार्थ किया
हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग। आदमी केवल चौपाइयाँ, बहुत कुछ सुनाने था, मैं उसमें सुना ही नहीं पा रहा हूँ, मैं एक प्रसंग ले ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो आपको जगह जगह से थोड़ा सा, जो मेरा थोड़ा सा यहाँ बड़े दिल से मांग रहे थे, जब इन्होंने कहा, निमंत्रण दिया था जिस दिन की शुक्ला जी आपको आना, उस दिन मैं सोच रहा था क्या बोलना था, कुछ नहीं बोल पाया। तो मैंने रास्ते में आके सोचा कि जो याद चौपाइयाँ उन्हीं को बोल। भगवान राम बाघेन सरकार, अगर उन्होंने, सीता जी ने उनका साथ दिया तो राम ने पूरा साथ दिया। राजपुत्र थे, चाहते दूसरी शादी कर लेते, नहीं की। हे खग मृग, और किससे पूछते? हे खग, हे मृग, मधुकर, भौरे से पूछ रहे, तुम देखी सीता मृग ने? क्या तुमने देखा है? पति पत्नी में अपार स्नेह हो, सद गृहस्थ हो, सद पथ पर चले, सद विद्या आए, सदगुरु का आशीर्वाद हो, सद गृहस्थ बन जाएंगे, और तब उस पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति और मुक्ति दोनों ही। फिर आप कहीं भी रहें, फिर आपके मुंह से एक ही बात मिलेगी, अब कछुनाथ और न चाहिए मोरे, अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास सुख है, बेटा अच्छा है आज्ञाकारी, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है, जिसके घर में अतिथि का सम्मान होता है, जिसके घर में सदगुरुओं का सम्मान होता है, जिसके यहाँ प्रत्य नित्य प्रातः काल गौग्रास निकलता है, जिसके यहाँ भगवान सूर्य का पूजन होता है, जिसके यहाँ तुलसी में जल चढ़ाया जाता है, और जिसके यहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, उसके यहाँ तो एक बार भगवान से मांगो न मांगो, अपने आप उसको स्वयं, क्योंकि हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे करने प्रेम जगत में कोई नहीं है। ये प्रेम, ये स्नेह अगर हमारे हृदय में आ जाए तो हमारे नेत्रों से क्या होगा? ताहि भजिय मन और तज कोटि लाई, अरे नाम भजे गति कहीं नहीं पास। आपको भी मिलेगा। देने वाला, उसको देने वाले कोई नहीं देखता। अपने दरबारी की निराली शान वो देखी, उसे देते नहीं देखा मगर झोली। अगर आप संस्कार युक्त रहेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुजनों का वंदन करेंगे, कथा श्रवण करें, पूजन करें, ध्यान कर्म में रहे और सदकर्म करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी झोलियां भरी रहेंगी। ऐसे संतों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा, और आप सबको जब आशीर्वाद प्राप्त होगा तो उस आशीर्वाद लेने कभी कभी मैं भी आ जाया करूँगा। मैं गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों को धन्यवाद करते हुए, खासकर गुप्ता जी ने मुझे यहाँ थोड़ा समय दिया। मेरा आज इंटरव्यू का दिन था, अब पता नहीं मैं पास हूँगा या नहीं पास हूँगा, ये सब आपके ऊपर है। मुझे केवल इतना है, चैनल के काम जाकर बाहर रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ गुप्ता जी से, कभी अगर मुझे भी सुनने का अगर मौका मिले, कभी समय हो, तो निश्चित रूप से मैं प्रातःकाल अवश्य आ सकता हूँ, लेकिन रेगुलर में कभी एक दिन। मैं अपनी बात, बहुत चीज़ें कहनी थी। ये जो डियर पार्क की जनता है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ श्रद्धान्वित होकर के। मैंने बहुत कथा की, लेकिन यहाँ के विषय में जो मेरा एक हाई क्रिएट हो गया था, जरूर जाना है। आज मैं कृतकृत हुआ, गदगद हुआ। पूज्य महाराज श्री का, आप दोनों का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ सबको। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की, सनातन धर्म की, गीता माता की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, हर हर महा, और डियर पार्क के सत्संग की।